नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण का ये दुर्भाग्य की बातें हैं और ये बदनसीबी की बातें हैं जो कि एक ऐसे शासन व्यवस्थाओं के हाथ में भारतवर्ष के राजगद्दी और सत्ता आ गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी इनके शासन काल में भारतवर्ष के जनगणों को तरह तरह से हैरान परेशान हैरेसमेंट किए जा रहे हैं। इस जैसे कि जनगणों के सुख चैन शांति हर चीज़ को छीन लिया गया हो और आए दिन एक नई सिरे से एक पैंतराबाजी का तरीका निकाला जा रहा है। बेईमानी की पैंतराबाजी, जैसे कि अभी SIR की जो आइन कानून को लेकर आए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में भी ये चुनाव आयोग मौजूदा शासक दल BJP के कहने सुनने पर और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं और जिनकी वोटर तालिका जिसके आधार कार्ड है, आई कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, तो फिर ये सारी चीज़ों को भी तो सरकारी ने तो बना कर दिए हैं। ये तो सरकारी डॉक्यूमेंट और प्रूफ है। फिर SIR करके देखने का मतलब क्या होगा कि हाँ, एक चीज़ ये है, अगर कोई व्यक्ति का मौत हो गया, कोई मृत्यु व्यक्ति होगा, तो वोटर लिस्ट से उसके नाम को हटा दिया जाता है जाएगा। लेकिन जो पहले से वोट देते आ रहे हैं और फिर उसे नई सिरे से SIR की जांच करवाने के बाद उसके नाम तालिका से नहीं हटाया जा सकता है। जिसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आई कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ मौजूद है। जैसे कि 2002 के वोटर तालिका की जो बात है, जिन्होंने 1990 के दशक में, 1991 में, 95 में, 90 में, 2000 में निर्वाचन के इलेक्शन में वोट दिया है, तो उसका तो वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। इनका ये पैंतराबाजी बेईमानी की ये चुनाव आयोग का ऐसा लगता है उन्हें पश्चिम बंगाल के सारे बंगालियों को बांग्लादेश के घुसपैठिया लगने लगता है। ये सरासर गलत तरीका को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए एक भी वोटर तालिका से और वोटर लिस्ट से किसी के भी नाम को हटाने नहीं दिया जाएगा। ये हमारे सारे विरोधी पक्ष का भी यही आवाज़ है, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से। इसके अलावा जितने भी विरोधी दल संगठन हैं और हमारे मौजूदा शासक दल ममता बंदोपाध्याय भी इसकी आवाज़ उठाएंगे। इसलिए कि ये आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड के
आइन कानून तो 1994 के दशक से पास किया गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे 80 के दशक के 70 के दशक के इंसान होगा जिनके तो आधार कार्ड भी नहीं था, लेकिन उस वक्त ऐसे ही वोट देते आ रहे थे। अब जब से बीजेपी शासन सरकार भारतवर्ष में आए हैं और जनगण को तरह तरह से हैरान परेशान हरेसमेंट करने पर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जनगण की सुख चैन शांति को इन्होंने छीन लिया है। और रही बात जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसे तो अपने राज्यों का शासन व्यवस्था संभाला नहीं जा रहा है और यूपी बिहार में आकर डायलॉग और भाषण देने आता है। हमें तो ऐसा लगता है अल्लाह पाक ने उसे सारे दुनिया की जहर से उसे बनाया है, इसलिए कि वो ऐसा जहर है कि वो सारे राष्ट्र और देश में जहर फैलाने की काम करते हैं। उसका ख्याल विचार और उसका शरीर बिल्कुल जहर से भरे हुए हैं और नफरत की वातावरण को पैदा करते हैं और सांप्रदायिक मूलक लेक्चर वक्तृता भाषण देते हैं। ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले नेता और लीडर के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई सरकार व हुकूमत को और जज साहब, मजिस्ट्रेट को, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जो देश के राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के काम करते हैं, जो राजनीतिक लीडर और नेता मंत्री, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाला काम है ये और उसे देश और राष्ट्र का गद्दार कहा जा सकते हैं। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को बिहार के इलेक्शन में निर्वाचन में जयी बनाइए और ऐसे दुर्शासन, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।